मेरे बच्चे, आज हम चर्चा कर रहे हैं टाइप 8 की। टाइप 8 देखिए, रिमाइंडर थ्योरम में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं और किस एग्जाम में किस कौन, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट सवाल आता है। तो हमारी ये अच्छी चीज है कि हमें सारे कॉन्सेप्ट आते हैं और हम किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे एग्जाम में। आइए मेरे बच्चे, मैं बात करूं कंजुगेटिव रिमाइंडर। कंजुगेटिव रिमाइंडर को लगातार सीक्वल भी कहते हैं। लगातार सीक्वल भी कहते हैं। लगातार सीक्वल भी कहते हैं। लगातार सीक्वल है क्या, समझाता हूं। मान लीजिए मैं आपको कहूं 5 8 3 2 को 21 से भाग दो। 5832 को 21 से डिवाइड करिए और मेरे बच्चे मुझे बताइए आंसर क्या आएगा। तो आप कहेंगे 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 से बड़ा करेंगे, 21 से कम 21 21 42। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। क्वेश्चन क्या है मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। आप इसे घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, 5 में से 4 गया 1। तो यहां मेरे बच्चे 16। ठीक है जी मिनट। फिर मैंने क्या किया मेरे बच्चे, अब ये 3 उतार लिया। अब मैं 21 की फिर से लेके जाऊंगा। 8 से तो ज्यादा चली जाएगी, 7 पे जाएगी तो 7 कम 7 और 7 दूनी 14, 147। इसे फिर से सबट्रैक्ट करेंगे तो मेरे बच्चे जब आप इसे फिर से सबट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से 7 गया 6 और यहां 5 में से 4 गया 1, 16 बचा। अब फिर से मेरा वही काम होगा कि ये 2 जो बचा हुआ था इसको वापस से लिखिए 162 और फिर से 21 का पढ़ा पड़ेंगे तो भाई वही जाएगा सेम 147 7 पे। अब मेरे बच्चों रिमाइंडर क्या बचा इसकी कोशिश करते हैं ढूंढने की। तो 12 में 7 गया 5 और 5 में 4 गया 1, तो रिमाइंडर आया 15। अब मेरे बच्चे आप ये कहेंगे सर सिखाना क्या चाह रहे हैं, उस बात पर इसलिए कंजुगेटिव रिमाइंडर जो आपने लिखा इसको आपने लगातार सिस्टम हिंदी में लिखा। लगातार सिस्टम का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, ये जो चीजें आ रही हैं आपके पास सवाल में 16, ये जो 16 आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 16 आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 15 आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे कंजुगेटिव रिमाइंडर कहलाते हैं। क्रमागत सिस्टम कहलाते हैं। ये क्रमागत सिस्टम कहलाते हैं। अब आपको सवाल मिलेगा और सवाल में आपको ये कहेगा एग्जामिनर कि भैया ये हटा देगा, ये हटा देगा, ये हटा देगा, ये हटा देगा, ये हटा देगा और मेरे बच्चे ये हटा देगा, ये हटा देगा। बस अब इतनी बात कहेगा आपको कि बाबू हमने 5832 को किसी एक सर्टेन नंबर n से डिवाइड किया, 5832 को किसी नंबर n से डिवाइड किया, तो जो कंजुगेटिव रिमाइंडर्स हैं वो 16 16 और 15 बचे, 16 16 और 15 बचे, 16 16 और 15 बचे। कहेगा कि हमने 5832 को किसी सर्टेन नंबर n से डिवाइड किया तो जो कंजुगेटिव रिमाइंडर्स है वो 16 16 और 15 बने। तो मेरे बाबू ये बताइए कि n की वैल्यू क्या होगी। ना तो आपको भागफल देगा ना इसकी वैल्यू देगा, आपको सिर्फ ये बताएगा कि कंजुगेटिव रिमाइंडर्स कितने बचे हैं। तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी। आपके क्वेश्चन की फॉर्मेशन कैसे होगी, तो सर ये है क्वेश्चन की फॉर्मेशन। When 5832 is divided by a number, then conjugative remainders are 16, 16 and 15 respectively. Find the number. तो संख्या क्या करेंगे, यानी 5832 को किसी संख्या से भाग देने पर लगातार सिक्वल 16, 16 और 15 है तो संख्या क्या करें। अब मेरे बच्चे आपको समझ में आया होगा कि कंजुगेटिव रिमाइंडर्स क्या है, सवाल क्या है। यानी आप नॉर्मली जो भाग दे रहे थे तो आंसर था 21 21 से भाग दे रहे थे। यही आपसे पूछा है कि आपने इसे किससे भाग दिया कि कंजुगेटिव रिमाइंडर 16 16 और 15 बचे। तो आप चर्चा करते हैं पेपर में सवाल को कैसे टैकल करा जाए। तो मेरे बच्चे सबसे पहले देखिए कि जो आखिरी रिमाइंडर है ना वो हमारा फाइनल, मतलब हमारा फाइनल है। इससे पहले जो रिमाइंडर आएगा उसके साथ ये 2 उतारना है, इससे पहले 3 उतरेगा, ये सीक्वेंस में आएगा। यानी आखिरी जो रिमाइंडर फाइनल है तो उससे पहले वाले पे लास्ट डिजिट उतारा होगा, उससे पहले वाले उससे पहला डिजिट उतारा होगा। क्लियर है बात, आपने ओके रिपोर्ट। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस बात को समझ। मेरे बच्चे यहां कोई नंबर n होगा और n को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा तो यहां रिजल्ट आएगा। आपने कभी किया होगा और 58 में से वैल्यू घटा के रिजल्ट आया 16। यानी ये जो वैल्यू है ये बेसिकली 58 माइनस 16 आपने कहा ठीक है। तो 58 में 16 का कितना है 42, बिल्कुल ठीक है। अब सर ये 3 नीचे उतारा जाएगा। अब सर ये 3 उतार दिया नीचे। अब इसमें से एक वैल्यू घटाई गई है और वैल्यू घटाने के बाद रिजल्ट सिर्फ 16 आया। ये वैल्यू क्या रही होगी, तो सर 163 माइनस 16 घटाएंगे भाई तो 13 में से 6 गया 7 आया और 15 में से 5 में से 4 आया 147 घटाएगा। फिर आखिरी डिजिट उतारा दो, आपने बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। फिर तो सर इसमें से यहां कोई वैल्यू घटाई गई होगी, इसमें से यहां कोई वैल्यू घटाई गई होगी मेरे दोस्त और घटाने के बाद रिजल्ट आया 15। तो वैल्यू क्या होगी 162 माइनस 15। तो 12 में 5 गया 7 और 5 में गया 4 1 3 अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, बात पे फोकस करना। मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि ये जो नंबर होगा ना ये ऐसा नंबर होगा जिसे किसी a से मल्टीप्लाई किया होगा 42 है, फिर किसी b से मल्टीप्लाई किया तो 147 है और फिर दोबारा किसी b से ही किया होगा क्योंकि 147 है। तो यानी ये जो n है ये ऐसा नंबर है जो 42 से भी भाग होगा, 42 को भी भाग हो जाएगा, 147 को भी भाग देगा और 147 को भी भाग देगा। यानी n जो है वो 42 को भी भाग देगा, 147 को भी भाग देगा। यानी n जो है मेरे बच्चे ऐसा नंबर है इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा। क्यों, जैसे मान लीजिए मैं 9 को 5 से गुणा कर रहा हूं तो रिजल्ट आया 45। अब मान लीजिए मैं थोड़ी देर 5 को छिपा देता हूं, मैं कहता हूं a से मल्टीप्लाई किया तो आया 45। अब मुझे बताओ ये 45 9 से डिवाइड होगा नहीं होगा, आपका 500% होगा। जब आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आएगा 9 से डिवाइड होगा। तो वही बात यहां है सर कि n से आपने इनको गुणा किया तो 42 आया, फिर 147 आया, फिर 147 आया। यानी n एक ऐसा नंबर है जो 42 को भी भाग देगा, 147 को भी भाग देगा, 147 को भी भाग देगा। मतलब n एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर को भाग दे। अब मेरे भाई इन दोनों को भाग दे ऐसी काबिलियत कहां से लाई जाए, तो ये छोटा सा कांसेप्ट आता है एचसीएफ से। क्योंकि छोटे नंबर तो बहुत होंगे भाई, एक ऐसा नंबर है जो दोनों को भाग दे, लेकिन ऐसे केसेस में हमेशा एचसीएफ ढूंढना होगा। कैसे ढूंढा जाए एचसीएफ, तो सर जिन भाइयों को नहीं आता है उनको सिखाता हूं 42 और 147 का एचसीएफ कैसे निकालें। जिनको नहीं आता जिनको आता है मार बोले देखो यार 42 के टुकड़े कर दो, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, ठीक है। तो आया 2 गुना 3 गुना 7। अब इसको पढ़ लो बाबू, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए बाबू की रिपोर्ट है। तो यार 3 × 7 मेरे भाई जान लड़ा दो, समझने की कोशिश करो। जो ताकत मैं यहां लगा रहा हूं उससे डबल ताकत आपके दिमाग में जमनी चाहिए तभी मजा। अब मेरे बच्चे एचसीएफ निकालने के और भी तरीके, लेकिन मैं एचसीएफ नहीं पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ बेसिक तरीका ही उठा के ताकि हर मेरा प्यारा बच्चा समझ पाए इस बात को। तो देखिए 2 को एचसीएफ में करते हैं तो कॉमन हो लेते हैं, 3 कॉमन उठा लो, 7 कॉमन है छोटी पावर लेते हैं, 7 की पावर 1 तो 21। यानी मेरे बच्चों मेरा एचसीएफ आया 21। मेरे भाई मेरे दोस्त मेरा एचसीएफ आ गया 21। यानी 21 सबसे बड़ा नंबर है, 21 सबसे बड़ा नंबर है तो इसको भी भाग देगा और इसको भी भाग देगा। तो आपसे हमेशा ये कहेगा कि n की बड़ी से बड़ी वैल्यू यानी इसकी सबसे बड़ी वैल्यू बताइए, तो 21 ही आंसर होगा, जिसे भी एग्जैक्ट डिवाइड करेगा उसे भी डिवाइड करेगा। आपका सबसे बड़ी बात नहीं सर, छोटी भी तो हो सकती है, 21 का फैक्टर भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 से भाग जाएगा, 7 से भाग जाएगा 21। यानी ये नंबर 1 से 3 से 7 से सबसे भाग होंगे। आपके 3 7 क्यों नहीं लिए, 1 क्यों नहीं लिया, ये इसलिए नहीं लिए क्योंकि पहली चीज तो बड़े से बड़ी वैल्यू कुछ नहीं होती पेपर में, हमेशा बड़ी से बड़ी चीज है। लेकिन सवाल में लिखा है मैंने जिसे डिवाइडेड बाय नंबर, कोई भी नंबर लिया तो यहां जब आप आंसर दोगे तो आपको ये भी देखना होगा कि अगर मैं 1 ले लूंगा तो कुछ रिमाइंडर 16 का भी नहीं बचेगा, 3 ले लूंगा तब भी 16 रिमाइंडर नहीं आएगा क्योंकि रिमाइंडर हमेशा इस नंबर से छोटा होता है और 7 ले लूंगा तब भी मेरे बच्चे रिमाइंडर 16 नहीं आएगा क्योंकि अगर रिमाइंडर 16 है ना तो n की वैल्यू हर हाल में 16 से बड़ी होगी। तो 21 ही फैक्टर होना तो 16 से बड़ा, तो मेरे बच्चे सवाल का आंसर होगा 21। तो आपके पेपर में करना कैसे होगा, ऐसे ही करना होगा जिसका और कोई तरीका नहीं है, समझ का तरीका। लेकिन पहली बार समझ रहे हो इसलिए इसमें लगा, अगला सवाल उठाएंगे जल्दी हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर है बाबू 21 है, 21 है। अब दूसरा थोड़ी देर में, पहले तीसरे नहीं दूसरे पे और जल्दी से करके बताइए, रफ कॉपी पेन लेके बताइए, रफ कॉपी पेन लेके खटाक से करने की कोशिश करिए, देखता हूं कितने बच्चे जल्दी आंसर बताते हैं। बहुत बढ़िया, हर एक बच्चे ने कोशिश करनी है क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार कर बैठ जाए जो उसकी हार होती है, हार कर भी लड़ता रहे उसी को संघर्ष कहते हैं, उसी को विजेता कहते हैं। आइए मेरे दोस्त, कहता हूं बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे 4 3 9 7 से भाग दें। मेरे बच्चे पेपर के तरीके से जल्दी से समझना। तो कंजुगेटिव रिमाइंडर जो है वो 3 आ रहे हैं, 13 4 और 2, यानी जो आखिरी वाला होगा तो एंड कर देना यहां पे, तो यहां 13 बचा होगा, यहां 4 बचा होगा, यहां 2 बचा होगा। आप बिल्कुल सही कहा। तो बेटा ये सोचो ये जो नंबर होगा ऐसा होगा, देखिए मुझे समझाने से प्यार से समझो, लिख के समझाओ। 43 में से ये घटा के 13 बचा, तो नंबर ऐसा होगा कि 43 - 13 यानी नंबर मेरे दोस्त 30 होगा। आपने कहा बहुत बढ़िया समझा,
अब सी फिर कैसे भाग देते हैं, ये डिजिट उतारेंगे नीचे। अब 139 में से ये नंबर घटाया होगा और बचा 4, तो नंबर क्या आएगा, तो 139 माइनस 4, तो 139 में 4 गया, ये वैल्यू 135। अब यहाँ 4 है, अब फिर 4 डिजिट उतारेंगे यानी 7। अब मेरे बच्चे इसमें से घटा के 2 आना चाहिए, नंबर क्या होगा, तो 47 में से 2 घटाएं तो आएगा 45। अब मेरे दोस्त मेरे लिए लड़ाई ये है कि जो भी मेरा आंसर होगा वो ऐसा होना चाहिए जो 30 को भी भाग दे दे, 135 को भी भाग दे दे और 45 को भाग दे, इनका एचसीएफ। लेकिन मेरे लाला आपको एचसीएफ निकालना नहीं है, ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन से चेक करना क्या 16 30 को भाग दे रहा है, आगे चेक मत करो, छोटे नंबर को पढ़ लो नहीं, 17 भाग दे रहा है नहीं, 12 भाग दे रहा है नहीं, 15 भाग दे रहा है, हां बस मुझे इसी से चेक कर लेना, क्योंकि जो भी नंबर होगा वैसा इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो अगर वो इसी को डिवाइड नहीं करे 16 17 12, तो इन बाकियों को कैसे कर लेंगे, तो आंसर आया मेरे बच्चे 15। अब असली लड़ाई होगी, पेपर क्वेश्चन बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन, करिए मेरे बच्चे। देखो मेरे बच्चे सवाल क्या कह रहा है कि भैया 6 4 3 2 9 इसको मेरे बच्चे भाग देना है किससे, किसी नंबर से, और भाग जब देने लगे तो 3 कंजुगेटेड रिमाइंडर मेरे निकल के आए, और 3 जो कंजुगेटेड रिमाइंडर निकल के आए 175, बहुत बढ़िया, फिर 114, बहुत बढ़िया भाई, और फिर 213, बहुत बढ़िया शानदार। तो कहते हैं नंबर बताइए क्या होगा मेरे दोस्त। अब इसमें समय नहीं लगाएंगे, देखिए 9 यहाँ आना है, 2 यहाँ आना है, तो सेटिंग हो गई। तो 643 में से नंबर घटा के 175 है, तो खुद ही सोचो 13 में से 5 गया 8, यही करेंगे। यहाँ बचा कितना मेरे भाई 3, 3 में 7 जाएंगे तो 13 में से 7 गया 6, और भैया 5 में से गया 4, यानी ये नंबर आ गया 468। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब क्या किया सर, अब ये क्या सर, ये 2 का नीचे उतार दिया। फिर अब भैया 1752 में से ये वाली वैल्यू घटा के रिजल्ट 114 आना चाहिए। हाँ सर, तो 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो 12 में से 4 घटाएगा तो यहाँ 8 आया, यहाँ बचा कितना भाई 4, 4 में से गया 3, और मेरे भाई यहाँ बचा 7 में से गया 6, 1638, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे उतार होगा 9 में, तो इसमें से नंबर घट के आया 213। अब कैसे सोल्व करेंगे देखो ध्यान से, मेरे बच्चे 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आया, 4 में से गया 3 आया है ना, और भैया 11 में से 2 गया 936, ये मेरे 3 आए फैक्टर। अब मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो 468 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो, 1638 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो, और मेरे भाई 936 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो। ऐसा नंबर मुझे मेरे बच्चे ढूंढना है। आप मेहनत मत करो फालतू, आपसे यही ऑप्शन से तलाशो। 184 आंसर हो सकता है, नहीं सर भाई 180 भी हो तो 180 भी नहीं, 360 180 340, यानी आपके 360 के आसपास या 540 के आसपास, तो तभी तो भाग होना है, ये तो नहीं है, ये तो कट गया, काट दो। 224 सर इसका डबल करोगे जाएगा 448, क्योंकि मेरे पास 468 की काटा मारो, इसे लेते हैं 296, 296 इसे भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 296 डबल करोगे तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, बचा 224 से दिख भी रहा था डबल है ना, तो एक भी भाग चला गया 3 मेरा आंसर, तो मेरे पेपर में आंसर होगा 234। और हमने यही कोशिश करनी है कि एक बार नंबर निकालने और ऑप्शन से मैच कर लेना। लेकिन आपका सवाल क्या है, पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन को करने का ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूं पेपर में एटलीस्ट आप ये वाला फंक्शन तो निकाल दीजिए सबसे पहले, ये फर्स्ट पार्ट निकाल दीजिए, ये फर्स्ट पार्ट निकाल दीजिए। जैसे ही आप फर्स्ट पार्ट निकाला आपने 468, तो अब आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 468 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है। अगर 4 में से केवल कोई एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 468 को भाग दे रहा है, तो वही मेरा आंसर है। जैसे सवाल की बात करें जो पेपर का क्वेश्चन है, केवल एक ही ऑप्शन है जो 468 को भाग दे रहा था 234, तो आंख बंद करके मेरा आंसर। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि दो ऑप्शन ऐसे मिल जाए जो 468 को भाग दे रहे हैं, उस स्थिति में फिर आपको सेकंड पार्ट निकालना होगा। फिर आपको ये चेक करना होगा कि सेकंड को भी डिवाइड करो, फर्स्ट को भी डिवाइड करो, तो ऐसे निकलेगा। जैसे पिछले सवाल पर हम चलें तो हमने सिर्फ ये देखना था कि फर्स्ट पार्ट क्या है 30, तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना था जो केवल 30 से भाग हो जाए, तो 15 ही था जो 30 से भाग होता, बाकी कोई सा भी नहीं था, तो मतलब मुझे बाकी करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मेरा काम अभी मेरे बच्चों को नर्चर करना है, तैयार करना है, तो मैं एक एक चीज समझा रहा हूं, है ना। आइए अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं टाइप 9 रिमाइंडर थ्योरम की नेक्स्ट टाइप, ये है अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। अलजेब्रिक को हिंदी में कहते हैं बीजगणितीय, बीजगणितीय प्रमेय। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं एसएससी की, तो सवाल पूछे जाते हैं सीडीएस की, तो सबसे ज्यादा सवाल सीडीएस में रिमाइंडर थ्योरम में अलजेब्रिक से पूछे जाते हैं। कांसेप्ट क्या है, कांसेप्ट को समझाता हूं, मेरे को ध्यान से देखो। मैं मान लीजिए ये कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हो, देखिए जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, यहां बेसिक समझा। मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन लिखा है x स्क्वायर + 9x + 5, और मैं कह रहा हूं कि यार इस एक्सप्रेशन को आप x + 1 से डिवाइड करिए, x + 1 से डिवाइड करिए, इस एक्सप्रेशन को x + 1 से डिवाइड करिए। यानी मैं ये कह रहा हूं कि आप मेरे भाई मुझे fx जो फंक्शन है इसको x + 1 से डिवाइड करिए, और बताइए रिमाइंडर क्या है, शेष क्या है, ये बताइए भाग हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो आपने दो चीजें सीखी, कैसे डिटेल में भाग नहीं देना। डिटेल में कैसे देते थे छोटी क्लास में जब हम छोटे बच्चे थे, बड़ा टाइम पास करते थे, तो उसमें भाग देते थे भैया x + 1 से भाग देने, जैसे मैंने कहा x + 1 से भाग दो रिमाइंडर, तो फिर x के यहाँ x से भाग गुणा करते थे, x स्क्वायर x को 1 से क्या x, फिर माइनस कर देते थे, कट गया 9 में से क्या 8x जमा 5, फिर यहाँ x से 8 से गुणा करते थे तो 8x, और 8 को 1 से क्या 8, तो माइनस करते थे, कट गया -3, तो इसका शेषफल आया मेरे बच्चे रिमाइंडर -3, रिमाइंडर -3। ये तरीका होता था मेरे बच्चों इस तरीके के सवालों को करने का पेपर में, लेकिन ये सब पुरानी बात है। अब हम नए दौर के बच्चे हैं तो नए तरीके से सवाल सीखेंगे। तो नए दौर में आपको ये देखना है कि किसी भी फंक्शन को किसी भी एक्सप्रेशन से डिवाइड करने से इक्वल टू 0 ले लो, 0 लेके x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू -1, अब जो x की वैल्यू आई वो यहां रख दीजिए, यानी इस एक्सप्रेशन में रख दीजिए। अब मेरे बच्चे जो भी शेषफल आएगा वही इसका रिजल्ट होगा। जैसे मैं कहूं कि -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 से बढ़ाओ 9, x की वैल्यू -1 रख दीजिए +5, तो ये आया +1 -9 + 5, 5 6 हो गया -3, तो इसका मतलब -3 ही मेरे बच्चे का शेषफल होगा, -3 ही मेरे बच्चे का शेषफल होगा। पहली चीज। दूसरी बात, अगर मान लीजिए शेषफल 0 आ जाता, फिर जैसे मैं कहूं आपको कि 21 को 3 से भाग दो तो शेषफल क्या आता है, आपने 3 से 0 शेषफल है। अगर कोई नंबर किसी को भाग दे रहा है और 0 शेषफल आ रहा है, तो ये तो कहेंगे कि भाई 3 इज द फैक्टर, 3 इज द फैक्टर ऑफ 21, कि 3 जो है वो 21 का गुणनखंड है, ये तो बात बोलेंगे कि 3 जो है वो 21 का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो मतलब ये कहेंगे कि 3 जो है 21 का गुणनखंड, बात खत्म, सीधी बात बकवास। तो अगर किसी से भाग देके शेषफल 0 आ रहा है तो मतलब ये नंबर इसका फैक्टर है, ये नंबर इसका गुणनखंड है, किसका गुणनखंड है 3। तो अगर यहां भाग देके शेषफल 0 आ जाता तो हम कहते हैं कि x + 1 इज द फैक्टर ऑफ fx, x + 1 fx का ही एक टुकड़ा है, गुणनखंड है। सीधी बात, सीधा सवाल आता है। कहते हैं भैया ये बताओ कि क्या x - 2 इसका फैक्टर है। मैंने सवाल ऐसे का पेपर में सवाल दे रखा था कि fx को जब x - 2 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा, तो आप कहोगे कि x - 2 से भाग दे रहे हो 0 पे इक्वल टेक दो, x की वैल्यू आ गई 2, रखो जी 2 का वर्ग 4 जमा 2 -5 क्या है जी 1, तो इसका मतलब सर इसको इससे भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा, मतलब पूर्ण भाग नहीं होगा, शेषफल 1 आएगा, तो इसका फैक्टर नहीं। आइए आगे कराई पाओ, इनमें से कौन सा फैक्टर कौन सा नहीं, बताओ बाबू। ये सीरियस क्वेश्चन, बताओ मेरे भाई, डरो मत, बताना ही होगा। तो आप ये कहोगे कि सर ये देखना कि x - 1 इसका फैक्टर है, तो 0 रख लो, तो x की वैल्यू क्या है 1, तो x की वैल्यू 1 इसमें रखो, तो 1 रखोगे तो ये 1 की पावर 29 आएगा, 1 की पावर 26 आएगा, 1 की पावर 23 आएगा +1, तो ये आंसर 0 आएगा नहीं आ रहा, हां सर 1 2 2 में से दोगे 0, इसका मतलब सर x - 1 इसका फैक्टर है। पहली बात x - 1 इसका फैक्टर है। दूसरी कहानी x + 1 की, x + 1 को 0 के बराबर रख लो, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। अब भाई x की वैल्यू -1 रख के देखते हैं, तो मेरे बेटे बताओ -1 की पावर 29 -1 की पावर 26 -1 की पावर 23 +1, तो माइनस की पावर और करोगे तो आंसर -1 ही रहेगा, माइनस की इवन पावर करोगे प्लस, लेकिन बाहर माइनस इसलिए माइनस ही, या माइनस की और पावर करोगे तो माइनस ही आएगा, माइनस प्लस ही आएगा, और लास्ट में प्लस है, तो एक 2 में से दोगे 0, ये भी 0। इसका मतलब मेरे बच्चों x + 1 भी इसका फैक्टर है और x - 1 भी फैक्टर है, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, बोथ x + 1 and x - 1 इज योर फैक्टर ऑफ द अबव एक्सप्रेशन।
आइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, जवाब दीजिए। ये पेपर के क्वेश्चन है, इतने शॉर्टकट मेथड से आपको कोई नहीं एक्सप्लेन करेगा। इतना प्यारा मेथड एक्सप्लेन कर देगा। देखो जी, कह रहा है कि भाई हमें बताना नहीं है कि फैक्टर है या नहीं है, रिमाइंडर नहीं पूछा। कह रहा है कि x - 2 इसका गुणनखंड है, इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फैक्टर है, ये पहले से कह रहा है। और फंक्शन क्या है? तो फंक्शन है सर x2 प्लस kx मेरे बाबू प्लस 4। अब मेरे दोस्त कह रहा है कि x - 2 इसका फैक्टर, तो फैक्टर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या है? तो रख के देखते हैं भैया, फैक्टर है तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए आंसर में 0 आएगा। रिमाइंडर भाई फैक्टर है तो इसका 0 आना चाहिए। यहां से मैंने x की वैल्यू 2 रख के 2 का 4 जमा x की वैल्यू 2 के जमा 4, तो भैया 2 के 4 और 4 8 हो जाएगा माइनस का, तो k की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों -4। अब k की वैल्यू -4 का ऑप्शन है ये मेरे भाई, मेरे सही आंसर। करिए मेरे बच्चे। मेरे दोस्त x की पावर 51 + 16 को हम x + 1 से भाग दे रहे हैं, तो इसे 0 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे -1। अब x की वैल्यू क्या है? -1 या -1 रखेंगे, -1 की पावर 51 जमा 16, -1 की पावर क्या मतलब -1, क्योंकि माइनस की होल पावर -16, तो 16 में मेरे बच्चे 15, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 15। हाँ जी, बहुत ही आसान है। कहता है भैया ये कोई फंक्शन है fx, इसका नाम ले लेता हूं मैं x2 + 4x + k। कहता है जब मैं इसे x - 2 से भाग देता हूं, x - 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आई? 2, यानी x की वैल्यू जब मैं यहां 2 रखूंगा तो कह रहा है इसका जो शेषफल आ रहा है 2x आ रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है भैया इसका रिमाइंडर 2x आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या रखनी? मुझे 2 सोल्व किया था तो 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 जमा k, और भैया 2 दूनी 4, क्योंकि x की वैल्यू रखनी, x की वैल्यू थी 4, अब k की वैल्यू आई 4 से, तो 4 में काट के k की वैल्यू -8, आंसर है मेरे बच्चों -8। ये है अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। मेरे दोस्त एक एक चीज बहुत साफ सुंदर तरीके से टाइप वाइज मैंने बताई है, कांसेप्ट वाइज आपको समझाइए, हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। कह रहा है जी x³ + 5x² + 10k को x + 2 से भाग देना है। x³ मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? देखिए भाई, fx दे रखा है x³ + 5x² + 10k, कहता है इसे भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर -2x आ रहा है। किससे भाग दे रहे हैं? x + 2 से, x + 2 = 0, तो x की वैल्यू -2 आई। आपने कहा सेटिस्फाइड डाटा -2 रखेंगे, -2 का क्यूब -8, -2 का 4, 4 5 20 जमा 10 के बाबू, और x की वैल्यू -2 रखेंगे, -1 + 2 दूनी 4। अब देखो 20 में 60 गया, 12 12 हो जाएगा माइनस का, 10 की जो वैल्यू आएगी -8, 2 5 10 2 4, तो k की जो वैल्यू मेरे बच्चों आई -4/5। ऑप्शन बी मेरे बच्चों बिल्कुल ठीक आंसर है। ऑप्शन बी मेरे बच्चों बिल्कुल करेक्ट, ओके आंसर आपका। आइए, कहता है 2x + 1 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या होगा? मेरे बच्चे कुछ नहीं करना, 2x + 1 को 0 के इक्वल रख लो। हाँ जी, तो x की वैल्यू आएगी -1/2। अब ये वैल्यू हर एक जगह रखते चले जाओ, तो जो आंसर आया, अगर 0 आया तो फैक्टर नहीं, तो जो आया वो आपका सिस्टम है, तो सोल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल लेवल वाइज, टाइप वाइज, एक एक चीज लेटेस्ट और अपडेटेड टाइप वाइज चीजें मेरे बच्चे मैं आपको करा रहा हूं। दिमाग में डालो, इससे लेटेस्ट और अपडेटेड कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, टाइप वाइज लेवल वाइज कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान देना मेरे बेटा, सवाल में कह रहा है कि भाई ये कोई फंक्शन है, मुझे समझाने के लिए डिटेल लिख दिखा रहा हूं, बाकी आप समझदार तो सीधे उड़ा देंगे इसे, पर मैं चलो लिख दिखा रहा हूं ताकि कंटेंट साफ सुथरा दिखे। तो ax³ + bx² + 3x + 5, कहता है x + 1 इसका फैक्टर है, और x - 1 इसका क्या फैक्टर है? तो x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1। हाँ जी, अब यहाँ x की वैल्यू मेरे बच्चों -1 को, एक बार -1 को, तो कह रहा है इसके फैक्टर है, पूछ नहीं रहा, कह रहा है इसके फैक्टर है, फैक्टर वाला शेषफल क्या है? 0, तो -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब -1 आएगा -1, यहाँ -1 रखेंगे +1 + b, यहाँ -1 रखेंगे -3 + 5, तो आएगा -a + b, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा -का। बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम पे मेरे बच्चे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू +1 रखते हैं। अगर हम +1 रखेंगे यहाँ, तो देखो 1 का क्यूब 1 तो ये आएगा, ये भी आएगा, ये 3 आएगा, और ये 5 बराबर 0। सोल्व करोगे तो आएगा मेरे बच्चे a + b, और 5 और 3 हो जाएगा -8। हमसे पूछा a और b की वैल्यू है। देखिए मेरे बाबू करना क्या, a से कट गया, b और b 2b, और इन दोनों में जोड़ोगे तो 8 और 2 10, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो b की वैल्यू आई -5। अब b की वैल्यू कहीं पे भी रख दो -5, उधर ले जाओगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो a की वैल्यू -3। हाँ जी, समझ पाए मेरे बच्चे? हाँ या ना? पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं? आप ये बताइए, कमेंट करिए अपने, अपना फीडबैक दीजिए। अब मेरे बच्चों हम आ रहे हैं टाइप 10, इसे हम कहते हैं बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम। बाइनोमियल को हिंदी में बहुपदी कहते होंगे, मार बोल बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम समझ रहे हैं। आइए मेरे दोस्तों, जो चीजें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई हैं बिल्कुल टाइप वाइज और लेवल वाइज चीजें बता रहा हूं, लेटेस्ट एग्जाम में आए क्वेश्चन करा रहा हूं। आइए मेरे दोस्तों, बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम समझने से पहले बहुत डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि हमें उतना ही काम करना है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, विद्वानता हासिल नहीं करनी, ऐसा मेरा उद्देश्य है। मेरे बच्चों 3 फार्मूले हैं, तीनों को ध्यान से याद रखना। क्या? a की पावर n - b की पावर n, a की पावर n + b की पावर n, + b की पावर n। आइए याद कैसे रखी जानी चीजें ध्यान दें मेरे बच्चों। अगर इफ n इज ओड नंबर, यदि n एक विषम संख्या, यदि n एक विषम संख्या, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन आपकी नजर के सामने आ जाए जहां a की पावर n - b की पावर n लिखा हुआ है, यानी पावर दोनों जगह सेम है, और जो पावर है जिसमें n कह रहा हूं वो मेरे बच्चे एक विषम संख्या आ जाए, वो एक ओड नंबर आ जाए, तो क्या किया जाए? तो फिर मेरे बेटा तरीका ये है कि ऐसा एक्सप्रेशन हमेशा ही a - b से भाग होगा, a - b से भाग होगा। आपने याद कैसे रखा जाए? क्योंकि मैं बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन की तरफ नहीं जा रहा हूं, उसको बहुत डिटेल एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं है। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, अगर a³ - b³ में लिख दूं, a³ - b³ लिख दूं, तो क्या आपको इसका फार्मूला याद है? हाँ याद है सर, a - b इनटू में a² + ab + b²। हाँ सर याद है। अगर आपको याद है मेरे दोस्त, तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि यहाँ पे a - b एक फैक्टर निकल के आ गया, यानी ये एक्सप्रेशन a - b से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फैक्टर निकल के कट जाएगा। तो ये मैंने याद रखने का तरीका बताया कि ये फार्मूला रखना ना पड़े, बस ये देखो कि अगर और पावर है तो 3 ले लो, a - b का फार्मूला a - b लग जाता है, तो इसका ये एक्सप्रेशन हमेशा a - b से भाग। अगर मेरे बच्चे a की पावर n - b की पावर n में n जो है वो इवन नंबर माने सम संख्या हो, तब तो सर ये एक्सप्रेशन a + b से भी भाग होगा और a - b से भी भाग, दोनों से डिवाइड। कहीं याद कैसे रखें? तो देखो यार, a² - b² ले लो, कोई आपत्ति नहीं है रखने में, आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ध्यान दोगे तो इवन ही पावर ले रहे हैं, इसका एक फार्मूला a - b बना और एक फार्मूला a + b बना। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक बात है, यानी जब भी इवन पावर होगी तो उसके दो फैक्टर बन जाएंगे, एक फैक्टर a - b बनेगा और a + b बनेगा, कम से कम ये दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे। इसका मतलब ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन a - b से भी भाग होगा और a + b से भी भाग। क्या मेरा पॉइंट समझ में? अब अगली बात यहां तक मेरे बच्चे, अगर यहां n ओड नंबर हो, विषम संख्या, a की पावर n + b की पावर n में n ओड नंबर हो, तो ऐसा एक्सप्रेशन हमेशा ही a + b से भाग। क्यों? फार्मूला देखिए, a³ + b³, बीच में प्लस का साइन है, पावर होती है, तो मेरे बच्चे का फार्मूला होगा a + b इनटू में a² - ab + b²। आपने सर बिल्कुल ठीक बात बताई, आपने गलत नहीं बताया, हम आपकी बात से सहमत हैं, विचार रखते हैं आपके साथ। तो मेरे बेटा आपने चीज नोटिस की कि यहां a + b जो है वो आपका कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, a + b कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, इसलिए a + b से भाग।
और लास्ट जो है मेरे बच्चे कि a की पावर n प्लस b की पावर n में n अगर एक इवन नंबर है, सम संख्या है, n अगर एक इवन नंबर है, तो ये मेरे बच्चे किससे भाग होगा? a प्लस b से भाग होगा? नहीं होगा, तो नहीं होगा। जब भी इवन पावर होगी तो आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कह पाएंगे। प्लस का साइन, जैसे मैं आपको कहूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला बताइए जिसमें कोई फैक्टर निकल के आ जाए अलग से, तो आपको कोई फैक्टर निकल के नहीं आता, फैक्टर निकल के नहीं आता, यानी पूरे में से कोई फैक्टर कॉमन नहीं निकल के आता। और अगर कोई फैक्टर कॉमन निकल के नहीं आ रहा ना, मतलब लड़ाई, मतलब इसका कोई रिजल्ट आपके लिए अभी के लिए नहीं बनेगा समझिए। तो आपको तीन फार्मूले याद रखने हैं, यहीं पे सवाल आना है। तो एक बार 20 सेकंड के लिए तीनों को नजरों के सामने से निकालिए। आइए मेरे दोस्त, पहला सवाल ही आपके लिए। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? a की पावर n प्लस b की पावर n में। तो मेरे बच्चे जब प्लस का साइन हो तो बताया था कि n अगर ओड होगा तो ये a प्लस b से भाग होगा, और अगर प्लस का साइन और n इवन दे रखा है तो इसके ऊपर कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। लास्ट में देखो, और यहाँ देखो, प्लस में ओड है तो भाग होगा, इवन है तो भाग नहीं होगा। तो कह रहा है कि a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा ही a माइनस b से भाग होगा। कब? तो आंसर होगा फॉर नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। n के किसी भी पूर्णांक के मान पर संभव ही नहीं है, n के किसी भी पूर्णांक के मान पर ये बात संभव ही नहीं है कि a माइनस b से भाग, है ना? तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि प्लस का साइन है तो ये हर हाल में a प्लस b से होगा, वो भी तब जब n ओड होगा, माइनस से डिवाइड नहीं। मेरे बच्चे a की पावर 5 प्लस b की पावर 5, 5 क्या है? ओड पावर, तो ये a प्लस b से भाग होगा, वही कहानी तो है। तो a प्लस b मतलब 19 जमा 21 से भाग होगा, 19 और 21 40 है। तो मेरे भाई ये एक्सप्रेशन हमेशा ही 40 से भी भाग होगा, उसके फैक्टर से भी, इन सबसे भाग होगा। तो क्या केवल 10 से भाग होगा? नहीं, केवल सब गलत है। क्या केवल 20 से भाग होगा? गलत है। बहुत 10 और 20 दोनों से भाग होगा, ये मान लें, नहीं तो 10 और 20 गलत है। तो ऑप्शन सी मेरा ठीक आंसर होगा। देखिए मेरे भाई सवाल में अब यहाँ समस्या ये कि 5 की पावर 2n है और यहाँ 2 की पावर मेरे बच्चे 3n है, यानी गेन पावर का अलग है, यहाँ पावर अलग है, यहाँ पावर अलग है। जबकि मैंने जितने सवाल कराए उनमें सब में पावर क्या थी मेरे बच्चों? सेम थी। तो करें क्या कि यहाँ 5 की पावर 2 है, इसको ऐसे कर दो, यहाँ 2 की पावर 3 को ऐसे कर दो, ये बन जाएगा 5 की पावर 2 यानी 25 की पावर n, मैंने 2 की पावर 3 8 की पावर। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, 25 की पावर n माइनस 8 की पावर, दो केस बनते हैं, जब n ओड हो, और दूसरा केस बनता है जब n इवन हो। अगर मेरे बच्चे n ओड है तो हमेशा ये a माइनस b से डिवाइड होगा, 25 माइनस 8 17 से भाग होगा, और n इवन है तो ये a माइनस b से डिवाइड होगा ही होगा, a प्लस b से डिवाइड होगा, यानी 25 प्लस 8 से डिवाइड होगा, तो 17 से भी भाग होगा और 33 से भी भाग होगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, हमें ये नहीं पता कि n ओड है या इवन, लेकिन ये पता है कि ओड या इवन दोनों ही कंडीशन में 17 से डिवाइड होगा ही होगा। तो इसलिए हमारा आंसर 17 आना चाहिए, इसलिए मेरे बच्चों मेरा आंसर 17 आना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंडीशन में 17 से तो भाग होगा ही होगा। मेरे बच्चे सेम वही कहानी है कि यहाँ पे पावर n लाओ, यहाँ पे पावर n लाओ, क्योंकि पावर n ही रखनी है। तो 2 की पावर 12 कर लेते हैं, पूरी की पावर n, 6 की पावर 4 कर लेते हैं, पूरी की पावर n। अब सोल्व करोगे तो 2 की पावर 12 होती है मेरे बच्चे 4096, और 6 की पावर 4 होती है मेरे बच्चे कितनी? तो 6 की पावर 3 होती है 216, और 6 से गुणा करेंगे तो 1296 की पावर n। एक तरीका था ये, एक तरीका था ये मेरे बच्चे। दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका ये था कि हम ऊपर 2n बना देते दोनों जगह, तो हम ये कहते हैं कि इवन पावर हो गया, जो मर्जी कर लो, क्योंकि 2n का 2 से मल्टीप्लाई करके इवन होगी, पड़ा भाई दोनों से समझाता हूं। तो मेरे बच्चे मुझे नहीं पता n ओड है या इवन, लेकिन जैसा पिछले सवाल में समझा कि ओड होगा तब भी a माइनस b से भाग होगा, इवन होगा तब भी a माइनस b से, तो a माइनस b से भी भाग होगा ही होगा, यानी 4096 माइनस 1296 से भाग होगा ही होगा। तो 0 9 में हो गया 0, 10 में हो गया 8, 3 में 2, यानी 2800 से भाग होगा ही होगा। और 2800 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब उसके आखिर में 2 जीरो होंगे, 2800 से कोई नंबर तभी भाग होगा जब उसके आखिर में 2 जीरो होंगे। अगर आखिर में 2 जीरो नहीं है तो ये 2 जीरो कटेंगे नहीं। तो यही पूछा है, n के धनात्मक पूर्णांक मान, केवल लास्ट डिजिट 4 होगा गलत है, लास्ट डिजिट 8 होगा गलत है, लास्ट डिजिट 2 होगा गलत है, लास्ट 2 डिजिट का 0 बिल्कुल ठीक बात है कि आखिरी 2 अंक जो होंगे 0 होंगे, क्योंकि 28 जो भी आंसर होगा 2800 से भाग होगा, 2800 से भाग मतलब आखिरी में 2 जीरो होंगे, तभी ऐसा संभव। दूसरा तरीका इसी को करने का ये है कि आप इसे 12 को लिख लीजिए 2 की पावर 6 की पावर 2n, अगर आपको 2 की पावर याद नहीं, इसे लिख लीजिए 6 की पावर 2 की पावर 2n। तो इसे सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 6 आप जानते हैं कितना होता है? 256 नहीं 128 64 की पावर 2n, और ये हो जाएगा 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 2 36 की पावर 2n। हाँ जी मेरे बच्चे मेरी बात समझे कि नहीं समझे? मैंने क्या किया कि वहां पावर इवन बना दी, ये काम मैंने कर दिया। अगर मैं ऐसा करूंगा मेरे बच्चे तो एक बात बताओ, अगर ये इवन नंबर है तो इवन पावर होगी, तो ये a माइनस b से भी भाग होगा और a प्लस b से भी भाग होगा। इवन नंबर तो a प्लस b से मतलब 64 जमा 36 से भी भाग होगा, और 64 36 का जोड़ कितना 100, तो यानी संख्या 100 से भाग होगी। मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा वो 100 से डिवाइड होना चाहिए, और 100 से डिवाइड होना चाहिए मतलब आखिरी के दो अंक होंगे तभी 100 से डिवाइड होंगे, इसलिए मेरे बच्चे ऑप्शन डी। बहुत सारे बच्चे से 4 पावर में भी तोड़ के कर लें तो अपनी समझ। आइए बाबू, इसको मेरे बच्चे ऐसे लिख लेते हैं 49 की पावर 15 माइनस a की पावर 15, क्लियर भाई? तो बेटे a की पावर n माइनस b की पावर n, n क्या है? ओड नंबर, अगर ओड नंबर है तो a माइनस b से भाग होगा, 49 में से 48 से भाग होगा, यानी संख्या 48 से भाग होगी। लेकिन 48 के फैक्टर से भी होगी, 1 से भी होगी, 2 से भी होगी, 3 से भी होगी, 16 से भी होगी, 24 से भी होगी, 48 से भी होगी, 4 से भी होगी, और जगह 6 6 6 48 भी होगी, है ना? और 300 से भाग होगी, 29 फैक्टर नहीं, 51 फैक्टर नहीं, 50 फैक्टर नहीं, तो 8 है, तो 8 में आंसर है। यानी जो मेरे पास मौजूद आंसर है उसमें से मैंने आंसर निकाल दिया। अब एक बात और भी समझाऊंगा, एक बार लेटर पहले लिखने को करो। मेरे बच्चे हर चीज टाइप वाइज लेवल वाइज आपके साथ डिफाइन हो रही है, आप एक बार पढ़ेंगे दोबारा मिस नहीं होगी चीज आपसे पेपर में, भूलोगे भी नहीं, दावा है। मेरे बच्चे मैंने कहा कि जब तक सेट नहीं होगा मामला, जब तक पावर सेट ना हो, पावर सेट ना हो बराबर ना हो, तो एक काम कर सकते हैं कि 3 की पावर 41 है, 7 की पावर 82 है, इसलिए लेते हैं 7 की पावर 2 की पावर 41, तो 3 की पावर 41 49 की पावर 41। हाँ जी मेरे बच्चों, तो 3 की पावर 41 जमा 49 की पावर 41, तो a की पावर n प्लस b की पावर n क्या है मेरे बच्चे? n क्या है? ओड नंबर, तो a प्लस b से डिवाइड 3 जमा 49 यानी 52 से भाग। और अगर कोई संख्या 52 से भाग हो रही है तो मेरे बच्चे 52 के फैक्टर से भी होगी, 1 से भी होगी, 2 26 52 से भी होगी, 3 से नहीं होगी, है ना? 4 से 13 चौको 52, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, बस वो किसी से होगी नहीं। अब तो मेरे बच्चे अब उसने मुझसे पूछा क्या है? अब उसने मुझसे 2 चीज पूछी है, ये पूछ लिया कि नहीं होगी, ये बताना नहीं होगी, नॉट डिवाइड, कि भाई डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा कि सर जी दिमाग उड़ाना है, तो ये देखो ये 26 फैक्टर नहीं 26 हो जाएगी, 52 भी फैक्टर 52 से भी हो जाएगी, 4 भी फैक्टर 4 हो जाएगी, लेकिन 17 फैक्टर नहीं है, 17 52 फैक्टर नहीं है, इसका संख्या 17 से डिवाइड नहीं होगी, बाकी दुनिया जहां से डिवाइड हो जाएगी। हाँ जी आइए बताइए मेरे भाई, मैंने कहा कि ऐसे हर एक सवाल के लिए नियम है कि पावर सेम बनाओ, जब तक पावर सेम नहीं होगी सेकंड नहीं बनेगी। हम एक काम करें कि 23 की पावर 10 है, अब यहाँ भी देखो कुछ 1024 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 10, अब पावर सेम आ गई, और पावर क्या इवन, और मैंने बताया था a की पावर n माइनस b की पावर n में n अगर इवन नंबर है तो ये a माइनस b से भी भाग होगा और a प्लस b से भी भाग होगा। 21 से डिवाइड होगा तो नंबर 1 से 3 से 7 से 21 से, और 25 से भाग होगा 1 से 5 से 25 से। अब आइए मेरे दोस्त 3 से भाग हो जाएगा, 5 हीरा फैक्टर, 3 हीरा फैक्टर, 7 हीरा फैक्टर,
चार नहीं है फैक्टर, यानी चार ना तो इनमें है ना इनमें, और उसने हमसे ये पूछा कि किससे डिवाइड नहीं होगी, नॉट डिवाइड, तो मेरे बच्चे चार से डिवाइड नहीं होगी, बाकी सबसे डिवाइड हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पाई? बाइनोमियल लिमिट देखिए चीजें बिल्कुल सटीक बताई जा रही है आपको, उतनी बताई जा रही है जिससे आपके एग्जाम में टॉप नंबर आए और आप एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत ना हो। भाई भाई देखिए थोड़ा सा खेल खेलना होगा आपको सवाल में। कैसे? कह रहा भाई 29 23 27 17, मेरे बेटे एक बात बताना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए जिसको समझ नहीं आता। पावर सबकी बराबर है और सब में ही ओड है, तो मेरे बच्चे जब ऐसे 3 4 नंबर आ जाए ना तो पेयर बनाओ जिनका जोड़ या तो 23 आए या 23 का मल्टीपल आए, जिनका जोड़ 17 है या 17 का मल्टीपल आए, जिनका जोड़ 29 है 29 का मल्टीपल। अगर मैं 23 और 17 का जोड़ करूंगा तो कितना आएगा? 40, 40 29 का मल्टीपल हो सकता है? नहीं, बताओ। मैं 23 और 29 का जोड़ करूंगा 52, 52 17 का मल्टीपल हो सकता है? नहीं। तो मेरे बच्चे 29 और 17 का जोड़ 40, 40 23 का मल्टीपल हो जाएगा। यानी आप इसे ऐसे ब्रेक करके लिखिए 29 रेज़ टू पावर 47 प्लस 17 रेज़ टू पावर 47 और लास्ट में लिख लीजिए मेरे 23 रेज़ टू पावर 47, इसे लास्ट में शामिल करें। आइए मेरे भाई इन दोनों को देखिए, पहले a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n में n ओड नंबर है तो ये a प्लस b से डिवाइड होगा, हमेशा 29 प्लस 17 से भाग होगा यानी 40 से भाग होगा। a माइनस b से हो नहीं सकता क्योंकि प्लस है, a की पावर n प्लस b की पावर n में n ओड है तो a प्लस b से होगा। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन 40 से डिवाइड होगा। अगर ये एक्सप्रेशन 40 से डिवाइड होगा तो 40 के फैक्टर से भी होगा, 1 से 2 से 23 से 40 से। तो मेरे भाई ये वाला एक्सप्रेशन किससे भाग हो रहा है? 1 से 2 से 23 से 40 से। अब मुझे बताओ ये 1 से भाग, 1 का छोड़ दो, एक ऑप्शन में नहीं है, दो भी नहीं ऑप्शन में, ये 23 से भाग रहा है। हां जी, ये 23 से भाग जाएगा, हां जी, तो है 23 की पावर, तो इसका मतलब पूरा पूरा एक्सप्रेशन 23 से भाग जाएगा, पूरा पूरा एक्सप्रेशन 23 से भाग जाएगा। इसे मैं सिंपल लिमिट थ्योरम से भी समझा सकता हूं, लेकिन अभी इसी तरह से इसको पेयर बनाने की कोशिश करो कि भाई इन दोनों का जोड़ करो क्योंकि पावर n ओड है तो ऐड होगा। देखो क्या हो सकता है और इसके जोड़ में कुछ बना सकता है, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों के जोड़ में इसमें कुछ बना सकता है, ऐसे सॉल्व करना होगा सवाल को, है ना। मेरे बच्चे सवाल में कह रहा 15 की पावर 23 23 की पावर 23 19 से भाग दे, तो मेरे बच्चे बताओ 23 ओड नंबर है, 23 ओड नंबर है। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n में n ओड नंबर है तो किससे भाग होगा? a प्लस b से। 15 23 से 15 23 कितना है? 48 है। इसका मतलब मेरे भाई ये वाला एक्सप्रेशन 48 से डिवाइड होगा, है 15 23 38 से डिवाइड होगा, यानी ये एक्सप्रेशन 38 से भाग होगा, 38 से भाग होगा, 38 के फैक्टर से भी 1 2 19 38 इन सब से भाग होगा। तो क्या 19 से भाग हो जाएगा? हां 19 एग्जैक्ट होगा, 19 एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ये मेरा आंसर होगा मेरे भाई। देखो मेरे बच्चे अब हम चर्चा कर रहे हैं टाइप 11 पे सक्सेसिव रिमाइंडर, हिंदी में से कहते हैं उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर इस पर इन्हें उत्तरोत्तर विभाजन भी कहते हैं। दोनों ही बातों पे चर्चा करेंगे। अब ध्यान से मेरे बच्चों मेरी बात सुनिए। सबसे पहले बेसिक चीज बताइए मुझे, वो ये यहां जो चीज लिखी रहती है उसे बोलते हैं डिविडेंड, हिंदी में बोलते हैं भाज्य, यानी यही वो कोई नंबर होता है जिसे हम किसी दूसरे चीज से डिवाइड करते हैं। यहां होता है डिवाइजर, हिंदी में बोलते हैं भाजक। यहां जो आता है वो कोशेंट, हिंदी में बोलते हैं मेरे भाइयों से भागफल, और यहां आता है मेरे बच्चों रिमाइंडर, शेषफल, शेषफल रिमाइंडर, इसे कहते हैं मेरे बच्चों रिमाइंडर शेषफल। अब मेरे दोस्त होती क्या है कहानी? कहानी ये होती है कि जो डिविडेंड होता है यानी जिसे हम भाज्य कहते हैं वो हमेशा ही बराबर होता है डिवाइजर यानी भाजक गुना भागफल कोशेंट, भागफल जमा रिमाइंडर यानी शेषफल। अब मेरे बच्चों डिविडेंड को हम हमेशा n से डिनोट करते हैं, डिवाइजर को d से डिनोट कर देंगे, कोशेंट को q से डिनोट कर देंगे और रिमाइंडर को r। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है, इसी टाइप में नहीं से अगली टाइप में भी काम आएगा कि कोई भी नंबर जो होता है अगर d से डिवाइड करें तो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल होता है। अब उत्तरोत्तर विभाजन क्या कहता है? जैसे सवाल के थ्रू आता है क्या भाई 31 को उत्तरोत्तर भाग देना है 5 2 2 से, इसका मतलब ये होता है कि भाई 31 है ना तो 31 को पहले आप 5 से भाग दो तो 5 30 रिमाइंडर आया 1, ठीक है जी, 5 6 30 रिमाइंडर आया। फिर भी आंसर आया जो उत्तर आया यानी जो सक्सेसर आया इसका, इसको फिर से भाग दो अगली टर्म से, अगली टर्म क्या बोली उसने 5 2 2 से भाग दो, 2 3 रिमाइंडर आया 0। फिर जो आंसर आया इसको फिर से भाग दो 2 से, 2 एकम 2 तो आंसर आएगा। यानी मेरे बच्चों शेषफल जो है वो 1 0 और 1 है, 1 0 और 1 है, शेषफल जो है 1 0 और 1 है मेरे बच्चों, इसे कहते हैं हम शेषफल का क्रमांक। और ये होता है उत्तरोत्तर विभाजन, उत्तरोत्तर विभाजन यानी इसको भाग के फिर जो आंसर है उसे फिर दूसरे नंबर से दूसरे को भाग के फिर जो आया उसको जिस नंबर से उसने का भाग दिया। और ये तब तक चलता है जब तक आखिरी भागफल, अंतिम भागफल यानी आखिरी कोशेंट, लास्ट कोशेंट, अंतिम जो भागफल है वो 1 ना आ जाए, 1 से आगे नहीं जा सकता। अब बात आती है सर इसे पेपर में कैसे किया जाए? तो मेरे बच्चे पेपर को करने का तरीका ये है, ऐसे नंबर लिखेंगे, जिस नंबर को डिवाइड करना है वो यहां लिखेंगे, यहां 5 से डिवाइड करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे 2 से डिवाइड करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे 2 से डिवाइड करना है, यहां हमेशा ही शेषफल लिखना है। अब सोल्व करिए, 5 6 30 रिमाइंडर यहां, फिर 2 3 6 एग्जैक्ट होगा 0, फिर 2 1 2 रिमाइंडर आएगा तो 1 0 1 मेरे बच्चों में आंसर होगा। मुझे की बात कब आएगी? मुझे की बात तब आएगी समझ में आपको जब इस सवाल में ऐसे देगा, आपको कहेगा कि भाई कोई नंबर है, सबसे छोटा नंबर बताइए क्या होगा, जैसे उत्तरोत्तर भाग दिया गया, सक्सेसफुली डिवाइड किया गया किससे 5 2 2 से, और कहेगा रिमाइंडर का जो सीक्वेंस है वो 1 0 1 है, अंतिम जो भागफल है वो 1 है। तो बताइए मेरे बच्चे ये नंबर क्या होगा? तो सोल्व करेंगे 2 एकम 2 और 1 3। आपको ये क्यों किया? इसलिए क्योंकि जो लास्ट डिवाइजर है ना मेरा, ना सॉरी लास्ट जो भागफल है, अंतिम भागफल, अंतिम भागफल लास्ट क्वोशिएंट जो है, लास्ट जो क्वोशिएंट है, मैं बार-बार हिंदी में दोनों में इसलिए लिख रहा हूं कि एक से दो ही सवाल में कॉन्सेप्ट दिया जाता है, उसके बाद तो प्रैक्टिस होती है। सक्सेसिव डिवीजन एंड तभी होता है जब लास्ट का क्वोशिएंट 1 आ जाए, है ना, या फिर जो कुछ कंडीशन दे उस हिसाब से। तो आखिरी भागफल हमेशा 1 मानना, तो 2 एकम 2 और ये रिमाइंडर है, तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, 2 1 2 प्लस 1 3, 2 3 6 प्लस 0 6, 5 6 30 प्लस 1 31, तीनों सबसे छोटा नंबर 31। आई मेरी बात आ गई? कह रहा है जो छोटी से छोटी संख्या याद करिए, छोटी से छोटी संख्या याद करिए जिसे सक्सेसिवली 5 3 और 7 से भाग दिया गया, 5 3 और 7 से डिवाइड किया गया, तो रिमाइंडर 2 1 और 2 है। तो लास्ट क्वोशिएंट मेरे बच्चे हमें क्या लेना होगा? तो 7 1 7 और 2 9, 3 27 और 1 28, 5 28 140 और 2 142, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर है 142, मेरा आंसर है 142। हां जी, अब इस पे करिए। अब देखिए जिसमें कह रहा है छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे उत्तरोत्तर 4 5 और 6 से भाग दे, 4 5 और 6 से भाग दे, तो शेषफल 2 1 और 2 है, तो अंतिम भागफल 1 मान लेते हैं लास्ट क्वोशिएंट पर, तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल, तो 6 कम 4 2 8, 5 8 40 और 41, आपने कहा ओके 41 को 4 से गुना करेंगे मेरे भाई तो ये आएगा 4 16, 140 और 2 ना 144 और 2 140, 3 नंबर आया मेरे बच्चे 140, है ना, क्या है मेरे बच्चे 140। अब इसी सवाल में क्या कहेगा कि ये जो 146 है ना इसी को एक काम करो सक्सेसिवली डिवाइड करो, लेकिन इस बार सीक्वेंस बदल दो, कह रहा है कि जो सीक्वेंस है डिवाइजर का उसको चेंज कर दो, रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। इस बार डिवाइजर का सीक्वेंस था 4 5 6 भाग देने का क्रम था 4 5, इस बार उल्टा कर दो तो 6 5 और 4,
तो देखो 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, बिल्कुल जी। बचा कितना, 2 6 24, रिमाइंडर है 2, 5 चौक 20, रिमाइंडर है 4, 4 एकम 4, रिमाइंडर है 0। तो भागफल का क्रम है 2 4 0, तो आंसर होगा 2 4 0। और नंबर पूछे सबसे छोटा क्या, तो 146। मोटा मोटा सक्सेस डिवीजन यही है और इसी से में सवाल बनते हैं। ये सारे सवाल आपने करने, इस सवाल को देखिए, कह रहा है एक संख्या को टोटल 2 3 5 से भाग दिया, सक्सेसफुली 2 3 5 से भाग दिया, 2 3 5 से भाग दिया, और कहता है रिमाइंडर का सीक्वेंस 1 2 3 है। तो लास्ट डिवाइजर क्या मान लिया, 1 ना, लास्ट क्वेश्चन 1 मान लिया, तो 5 5 3 8, 3 8 24 26, 26 दूनी 52 पर। अब कह रहा है कि यार अगर इस 53 को 7 से भाग दिया जाए तो 49 आएगा, तो रिमाइंडर कितना है मेरे बच्चे, 4, तो मेरा आंसर आएगा 4। तो मेरे बच्चों मेरा रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 4। क्या मेरी बात से सहमत है या नहीं? हाँ जी। अब ये सारे आपने होमवर्क में करने सवाल, रिवर्स कर रखा होगा, सीधा नंबर पूछा होगा और कुछ नहीं होगा इनमें, सिंपल रिवर्स चेंज करा देगा। यहाँ पे भी सेम है, बस कह रहा है जैसे उस वाले सवाल में 7 से भाग दो, यहाँ कह रहा है 585 से भाग दो। तो ये सारे सवाल सेम प्रोसेस के और आपने कर लेने, ये सब आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 12, जो कि रिमाइंडर थ्योरम की लास्ट है। यहाँ पे क्या है कि डिवाइजर रिलेटेड मेरे बच्चे प्रॉब्लम सोल्व करेंगे कि भाई डिवाइजर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल से, जो कि हेड कांस्टेबल टाइप में आते हैं, कांस्टेबल जैसे एग्जाम में आते हैं, नॉर्मल एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये समझते हैं। देखिए मेरे बच्चे, कह रहे एक संख्या को 114 से विभाजित करने पर शेषफल 21 बचता है, यदि संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है। मेरे बच्चों मैंने आपको बताया कि कोई नंबर है तो बराबर होता है इसके डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर है। कोई भी संख्या होगी तो वो भाजक गुना भागफल जमा शेषफल होती है। संख्या जो होगी, एक ही बार लिखूंगा हिंदी में क्योंकि पीछे 2 3 बार लिखवा दिया, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। अब कह रहा है कि हमने किसी नंबर को n कोई नंबर होगा मेरे बच्चे और इसे 114 से डिवाइड किया, तो कहता है कि रिमाइंडर बचा 21, 114 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 21। क्वेश्चन आया होगा कुछ भी, मान लेते हैं क्वेश्चन x है, तो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर n होगा, तो n की जो वैल्यू है वो होगी 114 इनटू x प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है 21। अब कहता है कि इसी नंबर को 19 से भाग दे, अगर इसी नंबर को मेरे बच्चे 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। इसी नंबर को 19 से भाग दे मेरे बच्चों, इसी संख्या को 19 से कहता भाग देना, इस नंबर को 19 से भाग देंगे। अब मेरे बच्चे जब आप इसे 19 से भाग देंगे तो आप ये बताइए 19 इनटू y लिखा है और मैं कहूंगा 19 से भाग दो, रिमाइंडर बताओ, आपको जब 19 से 19 कट ही जाएगा या 19 की जगह 38 भी लिखूं तो इसका मतलब ये होगा कि 19 इससे कट जाएगा, तो ये तो 13 यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, चाहे y की जो मर्जी वैल्यू लगा लीजिए। तो ऐसे ही मेरे दोस्त 19 से जब आप इसे भाग दोगे 114 गुना x को, तो 19 से 114 एग्जैक्ट डिवाइड होता है, क्योंकि 19 19 114 भी एग्जैक्ट हो गया 19 से, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को भाग दोगे तो शेषफल आएगा 0। बिल्कुल ठीक है। अब सर बचा 21, तो 21 को 19 से भाग देंगे, 19 का 19 कितना जाता है, तो अब 0 में 2 जोड़ेंगे तो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर आएगा। तो सवाल का रिमाइंडर ही तो होगा। ऐसे सवालों में हमेशा ये होगा कि जो यहाँ नंबर होगा ना, ये ऐसा नंबर होगा जो इससे हमेशा ही कटेगा, तभी यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा और केवल सवाल का उत्तर इस नंबर पर डिपेंड करेगा, इस नंबर पर डिपेंड करेगा। हाँ जी, बोल लेते हैं सवाल, इतने कई सारे लेते हैं। कहते हैं संख्या को 102 से भाग दिया गया, कोई नंबर था n, कहता है 102 से भाग दिया गया, भागफल आया क्वोशिएंट q और रिमाइंडर कहता है 91 बचता। बहुत सुंदर। अब अगर इसी नंबर को 17 से भाग दें तो रिमाइंडर आएगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, हमारा सवाल ये होना चाहिए कि सर 17 से भाग दोगे ना तो ये हर हाल में डिवाइड होगा, 17 की 102 एग्जैक्ट होगा, रिमाइंडर है 0। पूरा रिमाइंडर सवाल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो 17 से आपने क्या करना था, इसको भी भाग देना था मेरे बच्चे, 17 से आपने इसको भाग देना था 0, 87 से भाग देना था, तो 17 85 रिमाइंडर बचा 6, तो 0 में 6 जोड़ा आंसर आया। यानी कुल मिला के मोटी बात ये है मेरे बच्चे, कुल मिला के मोटी बात ये है कि ऐसे हर एक सवाल में ये एक्सप्रेशन तो ऐसा होगा ही होगा जो इससे भाग देके 0 में निकल गया। तो असली गेम होगा इस पे, असली गेम होगा इस पे। यानी सवाल ऐसा होगा कि नंबर जो होगा वो होगा डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और आपसे जो भाग दिला रहा होगा ना डिवाइजर के किसी फैक्टर से भाग दिला रहा होगा, इसी डिवाइजर के फैक्टर से भाग देंगे तो कट ही जाएगा, बचेगा ही। तो ऐसे अगले हर एक सवाल में आपका सवाल बस यही होगा कि भैया इस रिमाइंडर को डिवाइजर के फैक्टर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। अच्छा, इसी सवाल में मैं अगली बार वो ये कहते कि भाई पहली लाइन उसने ये कही कि किसी नंबर को 102 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या बचता, व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 102 रिमाइंडर इज 91, हमने नंबर बना दिया। अब मैं कहूंगा इस नंबर के स्क्वायर को, तो इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे 102 इनटू कोशेंट प्लस 19 91। अगर इस नंबर के स्क्वायर को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, तो 17 से भाग देंगे 0 आएगा, 17 85 5 है, तो 0 में 5 जोड़ा 5 5 और 25, तो शेषफल आएगा 25, और 25 17 से बड़ा है तो दोबारा भाग देंगे, 17 17 रिमाइंडर आएगा 8, तो आंसर आ गया मेरे 8। हां जी, अगर यहां स्क्वायर होता तो कुल मिला के मतलब ये है कि आपको रिमाइंडर का ही वर्क करना है। अगर मैं यहां क्यूब लिख देता तो आपको रिमाइंडर का ही क्यूब करना था और कुछ नहीं, और इसे ही भाग देना था, क्योंकि सवाल का उत्तर हमेशा इसी पे डिपेंड होगा। जैसे कह रहे हैं कि किसी संख्या को 23 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 बचता है, तो नंबर होगा मेरे बच्चों 23 गुना कोशेंट प्लस रिमाइंडर आ गया 2। अब कह रहा है इसी संख्या को डबल कर दें, तो डबल कर देंगे तो 2 * 23 * q भी आएगा, भाई 2 को इससे भी करेंगे, इधर भी करेंगे, और ये 2 दूनी 4। कह रहा है इसे उसी डिवाइजर यानी 23 से ही भाग दें, तो 23 से भाग देंगे यहां तो 0 बचेगा, और 4 को 23 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर 4 में 0 जोड़ेंगे रिमाइंडर क्या 4। मोटी बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मोटी बात ये कहना चाह रहा हूं मेरे बाबू कि ऐसे हर एक सवाल में आपने एक ही काम करना है कि अगर वो ये कह रहा है ना कि भाई नंबर को डबल कर दिया तो जो रिमाइंडर था ना उस रिमाइंडर को डबल कर दो और फिर 23 से भाग दो। अगर वो कह रहा है नंबर का क्यूब कर दिया तो रिमाइंडर का क्यूब करके 23 से भाग दो। अगर वो कह रहा है नंबर की पावर 5 कर दी तो रिमाइंडर की पावर 5 करके उसे 23 से भाग दो। लेता हूं सवाल। कहता है यदि 18 को 5 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, कह रहा है यदि 18 कोई नंबर है, कह रहा है इसे 5 से भाग दिया तो क्वोशिएंट कुछ आया होगा और रिमाइंडर कह रहा है 3 है, कह रहा है 18 इज डिवाइडेड बाय 5 गिव्स रिमाइंडर 3, 18 को 5 से भाग देंगे रिमाइंडर 3 आएगा। अब कह रहा है इस नंबर के 3 गुने को 5 से भाग दें, तो नंबर का 3 गुना करें ना तो आप बेसिकली एक ही काम करोगे, रिमाइंडर का 3 गुना कर दो और इसे फिर 5 से भाग दो, तो 3 क्या 9 को 5 से भाग दो, रिमाइंडर क्या आएगा 4। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया कि इस बात को पुख्ता कर पाए कि सारा खेल उस रिमाइंडर पे ही डिपेंड करेगा। सवाल में कह रहा है कि कोई नंबर n है, जब इसे आप 5 से भाग देते हैं तो क्वोशिएंट क्यों आया और रिमाइंडर आ रहा है 2। अब कह रहा है 7 n को यानी इसी संख्या के 7 गुने को 5 से भाग दें, तो मतलब 7 गुना करना है तो आपको रिमाइंडर को 7 गुना करना है। कह रहा है कि इसे 5 से भाग दें तो 7 दूनी 14, 14 को 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, रिमाइंडर कितना है 4। जो रिएक्शन होगा रिमाइंडर से होगा। कह रहा है if 7 divided a positive integer n, कहता है कोई नंबर n, अगर 7 से हम भाग देते हैं तो कोई क्वोशिएंट आया होगा, तो कहता है रिमाइंडर आया 2। अब कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 दे देगा, 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 दे देगा। n की वैल्यू है क्या बेसिकली, तो आप कहेंगे सर 7 क्वोशिएंट प्लस 2। अब मेरे बच्चे मैं पहला ऑप्शन ले लूं तो n + 2 है, ये वैल्यू n की, इसमें 2 जोड़ दोगे तो 7 q = 4 आंसर आया नहीं। ये n - 5 है तो ये वैल्यू n की है, क्या ये 7 से भाग होगा नहीं क्योंकि ये 0 नहीं आ रहा। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं ये वाला ऑप्शन ले लूं बी ऑप्शन n + 5, तो ये वाली वैल्यू n और ये वाली वैल्यू 5, तो 7 * q
और ये 5 और 2 7। अब आप बताओ ये 7 से भाग होगा, ये तो हो ही जाएगा, बस ये जरूर होना है भाग 7 से, तो आंसर आ जाएगा और 7 7 से भाग जाता है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि 2 पकड़ो, रिमाइंडर पकड़ो, यानी रिमाइंडर में कौन सी चीज जोड़े 7 से भाग जाए, 2 में 2 जोड़े 4, 2 में से 5 घटाए -3, 2 में 1 जोड़ा 3, 2 में 5 जोड़ा 7, तो ये 5 जोड़ते ही मेरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे उस पे खोजबीन रखनी है। देखिए सवाल में कह रहा है 3 नंबर x y हो जाए, कह रहा है इन सबको 31 से भाग देंगे, तो आंसर आएगा 31 इंटू कोई क्वेश्चन होगा प्लस रिमाइंडर बता रहा है 17 है। सेकंड केस में 31 इंटू कोई क्वेश्चन 2 होगा और रिमाइंडर 24 है, 31 से भाग दे रहे हैं तो कहता है रिमाइंडर आ रहा है 27। ये सारी स्टेटमेंट है कि एक्स वाई जेड ऐसे नंबर है 31 से भागते हैं तो 17 24 और 27 रिमाइंडर बचता है। आपने कहा ठीक है। अब मेरे तो सवाल में ये कह रहा है कि अगर इन संख्याओं का 4 गुना 2 गुना 3 गुना बनाए, इसका 4 गुना, तो मेरे बच्चे मैंने आपको यही कहा है कि ऐसे केस में हमेशा रिमाइंडर को पकड़िए। अगर एक्स का 4 गुना लेना तो 17 गुना 4 कितना होगा 68, फिर -2y, y का 2 गुना तो 24 दूनी 48 और जेड का 3 गुना 27 81। तो देखो भाई 4 और 1 5 8 से 14 -48, तो ये वैल्यू आई 97। हाँ जी, अब कह रहा है कि 4x - 2y = 3 को 31 से भाग दें, कहता है इसे 31 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसे 4 से गुणा करना था, इसे -2 से गुणा करना था और इसे 5 से 3 से गुणा करना था, तो मेरे पूरी संख्या को गुणा करो, रिमाइंडर को गुणा करो बस। और फिर जैसे कह रहा हूं मैं सोल्व करो, तो जो वैल्यू आई उसे 31 से भाग दोगे तो 31 की तरह रिमाइंडर कितना है 4, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आएगा 4। यही आ रहा है भाई, तो रिमाइंडर आएगा 4। बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, ये 74 से 68 मैंने 64 रखा है और 68 करेंगे तो 4 बढ़ जाएगा तो 97 और 4 ये आ जाएगा 49, 149 - 48 ये आएगा 101 और 101 को 31 से भाग देंगे, 33 की 93 के बाद मेरे बच्चे कितना बचेगा 8, रिमाइंडर आएगा 8। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक है, मेरी कैलकुलेशन गलत है। अब आते हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। जैसे यहाँ पे मैंने कहानी आपको समझाई है कि जो रिमाइंडर है ना, अगर नंबर को 4 गुना करना है रिमाइंडर को 4 गुना, नंबर का वर्ग करना है रिमाइंडर का वर्ग करो, नंबर का क्यूब करना है रिमाइंडर का क्यूब करो, नंबर को डबल करना है रिमाइंडर डबल, नंबर का 3 गुना तो रिमाइंडर का ट्रिपल, फिर उनको प्लस करना प्लस माइनस करना माइनस, और जो रिमाइंडर के साथ रिएक्शन होगा वही मेरा आंसर होगा। यहाँ सवाल में कह रहा है किसी संख्या को 13 से भाग दिया गया तो शेष वाला 11 रिमाइंडर आएगा। अब कहता है इसी नंबर का वर्ग कर दे, तो ये रिमाइंडर का वर्ग करो और कहता है वर्ग करके दो गुने के वर्ग के दो गुने, कहता है वर्ग कर दिया फिर डबल कर दिया और इसे फिर से 13 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। कहता है 13 से कोई नंबर डिवाइड करना रिमाइंडर आएगा 11। अब इसी नंबर के स्क्वायर के डबल को 13 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या आएगा, तरीका क्या होगा। 13 कम 13 कितना बचा जी -2, -2 का वर्ग 4 प्लस 4 दूनी 8 तो रिमाइंडर आएगा सीधा। यहीं कहता है किसी संख्या को 15 से डिवाइड किया, लीव्स रिमाइंडर 14, 15 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 14 आता है। इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, कहता है इसी नंबर का स्क्वायर कर दे और इसे 15 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 15 से भाग देंगे माइनस का स्क्वायर फिर से प्लस रिमाइंडर, सेम तरीका, कुछ नया नहीं है। अब कह रहा है कि जब हम 133 से डिवाइड करते हैं व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 133 रिमाइंडर इज 30, बहुत बढ़िया। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द क्यूब ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 19, कहता है जब इस नंबर का क्यूब कर दिया जाए और इसे 19 से भाग दिया जाए तो सारा खेल रिमाइंडर पे ही चलना है। तो रिमाइंडर का क्यूब करो 19 से डिवाइड करो, तो 19 दूनी 38 कितना था -2, -2 की पावर 3 करोगे -8 और 19 में 60 मेरे बच्चे 11, तो आंसर है 11। हां जी कह रहा है जब एक संख्या n को 132 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 आता है, रिमाइंडर है 10। अब कह रहा है कि जो नंबर था उसका वर्ग कर दो फिर 11 जोड़ दो, तो मतलब रिमाइंडर का वर्ग कर दो और फिर उसमें 11 जोड़ दो और कह रहा है इसे फिर 12 से भाग दो, रिमाइंडर बताओ क्या होगा। तो बेटा 12 से भाग दोगे कितना है -2 है और -2 का वर्ग 4 है और 12 को 11 से भाग दोगे तो यहाँ -1 है, तो 4 जमा -1 कितना है 3, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आएगा 3। आंसर क्या आएगा मेरे भाई 3, क्या आएगा मेरे बच्चों 3। अब आते हैं 12 क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं को 15 से विभाजित किया जाए, यानी दो नंबर थे, पहला नंबर था n, कहता है इसे 15 से डिवाइड किया गया तो क्वोशिएंट q आया और रिमाइंडर आया 11। अब दूसरा नंबर है, कहता है भाई इसे भी 15 से भाग दिया तो क्वोशिएंट q2 आया होगा, तो कहता है रिमाइंडर नहीं आया, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है इन दोनों संख्याओं के योग को 15 से भाग दिया जाए, तो भैया n1 + n2 को 15 से भाग दो, तो मेरे बच्चे ने जोड़ेंगे तो 15 × q1 15 × q2 15 कॉमन ले लेंगे तो यार q1 + q2 और 11 और 9 20। हां जी कहता है अगर सॉरी प्लस 20 था, अगर इसे 15 से भाग देंगे मेरे बच्चे तो शेष क्या होगा, 15 से मेरे बच्चे भाग दोगे तो शेष आएगा 0, क्योंकि 15 से डिवाइड हो रहा है, तो 20 को 15 से भाग देंगे 5, तो 0 5 आंसर है 5। सर आप समझाना क्या चाह रहे हो बताओ। तो मेरे भाई मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूं कि अगर आप दो नंबर हैं, पहले नंबर में रिमाइंडर r1 है, दूसरे में रिमाइंडर r2 है और इन दोनों के जोड़ को उसी डिवाइजर से भाग दें, तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों के रिमाइंडर के जोड़ को ही भाग देना। सो ट्रिक बोले तो अगर कोई नंबर n1 है, इसे मैंने d से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया r1, ये कोई n2 नंबर है, इसे उसी डिवाइजर से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया r2, रिमाइंडर आया r2। अब कह रहे हैं इन दोनों नंबर के जोड़ को उसी डिवाइजर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या होगा, तो जो इन दोनों में रिमाइंडर अलग आया था उनके जोड़ को उसी d से डिवाइड करो, यही आंसर होगा। r1 + r2 को d से भाग दे तो सही आंसर आएगा। हां जी तो इस सवाल में भी मेरे लाला को यही करना है कि भैया रिमाइंडर पहले कितना था 11, अब कितना है 9, तो जोड़ोगे कितना है 20, 20 को फिर से 15 से भाग दे दो तो रिमाइंडर आएगा 5, ये मेरा आंसर होगा। यहाँ ये कहता दो नंबर है, ए और बी को 17 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 13 और 11 आता है, कह रहे हैं दोनों के जोड़ को 17 से डिवाइड करें, तो भैया दोनों रिमाइंडर को जोड़ कितना है 24, 24 को 17 से भाग दोगे 17 को 17 रिमाइंडर क्या है 7, ये मेरा आंसर है। अब कह रहा है यदि संख्या को 31 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 12 आता है, रिमाइंडर आता है 12, जब किसी अन्य संख्या को 31 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है 21। कह रहा है इन दोनों को जोड़ लो तो 2 1 3 2 3, अगर इन दोनों के योग को 31 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, 31 से 31 कितना जाता है 2, रिमाइंडर आएगा 2। यानी अगर नंबर जोड़ रहे हैं तो उनका रिमाइंडर जोड़ दें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिमाइंडर मल्टीप्लाई करें और कुछ नहीं करें। अब यहाँ मेरे बच्चे कहानी थोड़ी अलग है, इसको समझिए। अगर कोई नंबर n1 और इसे d से डिवाइड किया और रिमाइंडर आया r1, यहाँ कोई नंबर है n2, इसे किसी d से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया r2, और मेरे बच्चे अगर इन दोनों नंबर के सम को किसी डिवाइजर से डिवाइड किया और रिमाइंडर आया r, तो आपसे पूछेगा डिवाइजर बताइए क्या होगा, तो डिवाइजर का आंसर होगा r1 + r2 - r3, ये इसका आंसर हो जाता है। अगर दो संख्याओं के जोड़ मतलब दो संख्याओं को अलग भाग दिया डिवाइजर से तो रिमाइंडर, फिर उनके जोड़ को d से भाग दिया तो रिमाइंडर r3 आया, तो कहेगा कि अब बताइए कि जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा, तो पहला जो रिमाइंडर प्लस दूसरा रिमाइंडर माइनस दोनों के जोड़ वाला रिमाइंडर घटा जाएगा। जैसे कह रहा है यदि दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है, दो नंबर ले लेते हैं, एक n1 है, इसे d से डिवाइड किया तो कहता है रिमाइंडर 35 आया, एक दूसरा नंबर है, इसे भी d से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 30 आया, और अब कह रहा है कि इन दोनों के जोड़ को n1 और n2 के जोड़ को उसी d से डिवाइड किया तो कहता है भैया रिमाइंडर आ रहा है 20, तो डिवाइजर बताइए। तो फंडा ये होगा मेरे बच्चे डिवाइजर निकालने का कि r1 + r2 - r3, तो 35 जमा 30 माइनस 20, तो 35 और 30 65 माइनस 20 तो यह 45, यानी सर्टेन डिवाइजर क्या होगा मेरे बच्चे 45 है, और डिवाइजर क्या होगा 45। आपने डिटेल बता दीजिए सवाल को, तो आइए बाबू डिटेल बताता हूँ। देखिए डिटेल लेकिन लगाना आपने हर एक फॉर्मूला है, कोई नंबर n1 था,
इसे किसी डिवाइजर से डी से डिवाइड किया तो क्वोशेंट आया Q1 और रिमाइंडर कह दिया 35। कहता है एक और नंबर था, इसे उसी डिवाइजर से डिवाइड किया तो क्वोशेंट कुछ डिफरेंट आया लेकिन रिमाइंडर आया 30। अब करें दोनों का जोड़ कर लीजिए, दोनों का जोड़ करेंगे तो 35 और 30 65। कहता है इसको उसी डी से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 20। यानी वो ये कह रहा है कि 65 को किसी डिवाइजर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 20। तो आप खुद सोचिए कि 65 में से कुछ घटा के 20 आया तो नंबर क्या होगा, 65 - 20 45। यानी जो डिवाइजर होगा वो या तो 45 होगा या 45 का कोई मल्टीपल होगा, मतलब फैक्टर होगा। सॉरी, तो 45 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 1 2 2 थोड़ी होता है 3 5 5 3 45 15 3 45 45 से कम है, ठीक है। अब सर आप कैसे करेंगे 45 आंसर होगा, ये भी तो आंसर हो सकता है, तो ये नहीं हो सकते कोई भी। क्यों? क्योंकि डिवाइजर जो भी होगा वो ऐसा होना चाहिए 35 से बड़ा है, क्योंकि डी से डिवाइड करके रिमाइंडर 35 आया है तो डिवाइजर 35 से हमेशा बड़ा ही आना चाहिए। तो इनमें 35 से बड़ा कोई है नहीं, सिर्फ 45 से कोई आंसर। इसलिए कहा ये सिंपल ट्रिक कोई बकवास नहीं काम करेगी। या ट्रिक की छोटा ट्रिक से कह रहे हैं जब दो संख्याओं को एक ही भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 11 और 21 आता है, और दोनों के जोड़ को उसी भाजक से भाग दें तो शेषफल 4 आता है। नंबर बताओ, तो 11 जमा 21 माइनस 4, तो 11 और 21 1 1 2 2 1 3 32 - 4 तो आंसर आएगा 28। तो सर्टेन डिवाइजर क्या होगा मेरे बच्चे, 28 हो जाएगा। सर्टेन डिवाइजर 28 हो जाएगा। हाँ जी, ये सवाल आपने कैसे करना है, सेम ऐसे ही है। ये सवाल भी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये सवाल भी मेरे बच्चे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास ये रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।